सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगी राजनीति विज्ञान, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की क्या प्रक्रिया रही थी। तो देखिए विद्यार्थियों, विभाजन की प्रक्रिया में यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है से भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया में यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया ब्रिटिश भारत कहा जाता है से भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया जाएगा। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसको भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। विभाजन की प्रक्रिया में यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। विभाजन की प्रक्रिया में यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो एक आंकड़ा तय किया गया वो थी धार्मिक बहुसंख्या। तो धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान, यानी जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। तो जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी उन इलाकों को पाकिस्तान के नाम से, और शेष शेष जो भूभाग रहेगा उसको भारत के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे आगे हुआ यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, यानी जो धार्मिक बहुसंख्या है उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, यानी ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई भी इलाका क्षेत्र नहीं था जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। तो पूरे भारत में कितने इलाके थे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी? दो ऐसे इलाके थे, दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। विभाजन के लिए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे। विभाजन के लिए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर मुसलमानों की संख्या थी वो ज्यादा थी। तो इसलिए विभाजन के लिए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, एक तो होगा पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा होगा पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। यानी इधर तो एक तरफ हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ हो गया पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा क्षेत्र, यह भारतीय भूभाग का रहेगा। तो यहाँ पर एक भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत
के निर्विवाद नेता थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान कौन से सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। तो जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से। तो सीमांत गांधी के नाम से किसकी प्रसिद्धि थी? खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने के एकदम खिलाफ थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे क्या थे? वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई, यानी उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनकी आवाज को महत्व नहीं दिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तो इस प्रकार से पश्चिमी उत्तर जो सीमा प्रांत था उसको पाकिस्तान में मान लिया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद तीसरी समस्या और भी विकट थी। तीसरी समस्या थी वो भी और भी विकट थी। तो वो समस्या क्या थी? देखिए, तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत कौन से थे? पंजाब और बंगाल में अनेक, यानी पंजाब प्रांत और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। तो ऐसे में जो फैसला हुआ उसके अनुसार दोनों प्रांतों में भी बंटवारा किसके आधार पर? धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना गया। तो इसमें आधार किसको माना गया? इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को विभाजन का आधार माना गया। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। तो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी कौन सा क्षेत्र साबित हुआ? पंजाब और बंगाल का बंटवारा। तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा है वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ घटनाई क्या थी? अल्पसंख्यकों की थी। किसकी? अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक रहते थे। तो अल्पसंख्यक कहाँ थे? सीमा के दोनों तरफ थे, भारत में और पाकिस्तान में। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए। देखिए, जिस सीमा जमीन पर वे और उनके पुरखे थे वो सदियों से आबाद रहे, उस जमीन पर जिस पर उसका अधिकार था, अब वे विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जैसे यह बात साफ हो गई कि भारत देश का बंटवारा होने वाला है, भारत और पाकिस्तान में इसका बंटवारा होगा, तो वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। इधर भारत में, उधर पाकिस्तान में, दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। अब दोनों तरफ के अल्पसंख्यक थे, उसके पास एकमात्र रास्ता यही बचा था, क्या? कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। और बहुत सारे अल्पसंख्यकों ने अपने अपने घर और जमीन जायदाद थी उसको छोड़ करके और अपने अपने क्षेत्रों की ओर दौड़ पड़े। कई बार
तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। तो कई बार तो उनको यह यानी एक दूसरे स्थानों को छोड़ने के लिए उनको चंद घंटों की मोहलत मिली और उसके भीतर ही उनको अपना जो क्षेत्र है वो छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।